पिछले दिनों इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो है चुनाव लड़ने की बात कही। उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। उसके बाद कारण बताओ नोटिस थमाया तो उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन फिर खबर सामने आती है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। पत्रकार वार्ता में कई गंभीर आरोप मंडल अध्यक्ष पर लगाए। क्या जरूरत पड़ी कि आपने कहा एक सीटिंग मंत्री का टिकट कटना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पांवटा विधानसभा क्षेत्र के जो हालात हैं और खासकर गिरिपार क्षेत्र की जो मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जिस रोड से आप रोज जाते हैं। अब मैं बात कर ही रहा था कि जैसे कि वैसे आपके सामने की लाइट की देखो, अब बिना ये अधोघोषित कट है जिसमें किसी प्रकार की कोई पहले घोषणा नहीं है कि भी आज कट लगेगा। इस प्रकार की स्थिति पूरे पांवटा विधानसभा में है। जेपी जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी ईमानदारी से किया हुआ कार्य छोटा नहीं होता। हमने कंडक्टरी करी, हम बस में कंडक्टर थे, तो मैं समझता हूँ कि मंडल अध्यक्ष की नज़र में कंडक्टर एक कोई बहुत गलत काम है। और मंडल अध्यक्ष को भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अभी इलेक्शन का दौर है तो कई लोग उम्मीदवार सामने आते हैं, लेकिन अंत तक मैदान में कौन टिका रहता है। तो आज से 4 साल पहले हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि थे वो आज से 4 साल पहले उस चीज़ को करवाते। सीएम साहब ने जब वहां मंच पर चढ़े तो सीएम साहब ने एक बात कही अपने भाषण में कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, कि हमारे प्रतिनिधि ने कभी इस बात का जिक्र ही कभी सीएम साहब के पास नहीं किया कि इस प्रकार का क्षेत्र भी हमारी विधानसभा पांवटा में पड़ता है। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं और तमाम जो दावेदार है वो पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी कि हमें टिकट मिलना चाहिए, फिर चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की करें, या फिर इस बार जो नई पार्टी आम आदमी पार्टी आई है। और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इंटरव्यू आप पांवटा विधानसभा क्षेत्र के तहत ना देखें, क्योंकि पूरे हिमाचल में 68 विधानसभा में इस तरीके के हालात बनेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तमाम चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें, हमें टिकट मिले। और मनीष तोमर मेरे साथ इस वक्त हैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र में, और जो है बीजेपी के ये वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। बीते कई सालों से इन्होंने काम किया है बीजेपी के साथ, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो है चुनाव लड़ने की बात कही। कहा कि मुझे जो है हाईकमान से कहा गया है कि मैं जन संपर्क करता रहूं और टिकट मुझे मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और आत्मविश्वास इन्हें इतना था। लेकिन उसके बाद मंडल बीजेपी को ये बात जो है नागुजार गुजरी और उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। उसके बाद कारण बताओ नोटिस थमाया तो उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन फिर खबर सामने आती है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। आज फिर उन्होंने पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में कई गंभीर आरोप मंडल अध्यक्ष पर लगाए। बीजेपी मंडल जो है पांवटा साहिब का, उस पर लगाए। मनीष तोमर हमारे साथ है। मनीष तोमर जी, सबसे पहले आपका पहाड़ प्राइम पर स्वागत है। धन्यवाद जी। मनीष तोमर जी, देखिए, गिरिपार की बात हो, पांवटा विधानसभा की बात हो, मंत्री का पद बीजेपी ने दिया यहाँ पर, यहाँ के जो विधायक है सुखराम चौधरी को। क्या जरूरत पड़ी कि आपने कहा एक सीटिंग मंत्री का टिकट कटना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर टिकट कटता भी है, अगर वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये आत्मविश्वास आप में कहाँ से आया जो आपने कहा कि टिकट मैं चुनाव लड़ूंगा, और क्या जरूरत आन पड़ी एक मंत्री, सीटिंग मंत्री, विधायक, उनके विधानसभा क्षेत्र में कि आप चुनाव लड़ेंगे। जेपी तोमर जी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र के जो हालात हैं और खासकर गिरिपार क्षेत्र की जो मैं बात करूं, वहां पर आप कोई भी किसी भी महकमे से, किसी भी संबंधित विभाग से आप उठाकर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जिस रोड से आप रोज जाते हैं, आपकी किलोड़ की रोड लो, आपकी हंसभोज की रोड लो, क्योंकि गिरिपार का क्षेत्र एकमात्र ऐसा पांवटा विधानसभा, क्योंकि बाकी रोड तो जो पांवटा क्षेत्र में पड़ती है वो एनएच में आती है, तो पार की एक ऐसी रोड है जो सब डिवीज़न या डिवीज़न के जो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है। लेकिन उन रोडों की हालात पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ऐसी दयनीय स्थिति जिस प्रकार से हंसभोज और गिरिपार के क्षेत्र में रोडों की है, आप एकमात्र अस्पताल जो आपका हॉस्पिटल पांवटा राजपुर में पड़ता है, जो कि पांवटा ब्लॉक का हेड है, मुख्यालय है, उसकी हालत में आपसे कोई छिपी नहीं है। बिजली की व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई हुई है, जिस प्रकार से गिरिपार में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि थोड़ा सा हवा का झोंका आते ही आपको कई दिन से लाइट से आप
महरूम हो जाते हैं, लाइट नहीं मिलती कई दिन तक आपको। तो ऐसी कई प्रकार की वहाँ पर, अब मैं बात कर ही रहा था कि जैसे कि वैसे आपके सामने की लाइट की देखो, अब बिना, ये अधोघोषित कट है जिसमें किसी प्रकार की कोई पहले घोषणा नहीं कि भाई आज कट लगेगा। इस प्रकार की स्थिति पूरे विधानसभा, पोंडा विधानसभा में है। इसलिए हमने मन में ठाना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट हम मांगेंगे। हम भी जन सेवा करना चाहते हैं और भारतीय जनता पोंडा विधानसभा के लिए कुछ करने गुजरने की लालसा हमारे दिल में है। इसलिए ये स्थिति आन पड़ी और ये ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हम टिकट की मांग करने लगे। जी, और मैं आपको बता दूं कि अभी जिस रोड का इन्होंने जिक्र किया वो जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम के तहत आता है और बीते कई वर्षों से उसकी हालत खस्ता है। और कई बार वहाँ के लोगों ने, क्योंकि मेरा गांव भी वहीं से आता है, कई बार वहाँ के लोगों ने ऊर्जा मंत्री से ये बात रखी, लेकिन हालात अभी भी सड़क के ऐसे हैं कि हम आपको वीडियो इसका लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ की सड़क को देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी लाइट गई थी, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा अब हम तो क्या चाहें, लेकिन हमारे दर्शकों को दिक्कत हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। खैर आगे बढ़े। मनीष तोमर जी, तो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संगीन आरोप जड़े मंडल बीजेपी अध्यक्ष पर, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या उन्होंने कहा था? जेपी जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी ईमानदारी से किया हुआ कार्य छोटा नहीं होता। ईमानदारी से कोई भी कार्य करो, आप अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं वो पता उस इंसान को होता है। हमने कंडक्टरी करी, हम बस में कंडक्टर थे, तो क्या कंडक्टरी करना कोई गलत बात है? या मैं समझता हूँ कि कोई चोरी की बात है? जिस प्रकार ने मंडल अध्यक्ष ने इस बात पर उठाया कि तू मंडल अध्यक्ष है, तो मैं समझता हूँ कि मंडल अध्यक्ष की नज़र में कंडक्टर एक कोई बहुत गलत काम है। और ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे जो हमारे युवा साथी जो आज भी HRTC में या प्राइवेट बसों में कंडक्टरी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक उनका ओछा बयान है और उनके कार्य का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए एक मंडल अध्यक्ष के नज़र में बहुत हीन भावना उनके दिल में है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे को ऊपर टिप्पणी की, तो मैं समझता हूं और मंडल अध्यक्ष को भी मैं कहना चाहूंगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि कोई भी कार्य ईमानदारी से किया जाए, वो छोटा बड़ा नहीं होता। जी, मनीष तोमर जी, जनसंपर्क अभियान आपने शुरू किया है, आप अपने इलाके के गाँवों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड में जाते हैं, लोगों की जो वहाँ का फीडबैक मिलता है, हम देखते हैं कि पार्टी के भक्त बहुत होते हैं। जो भक्त ऐसे हैं, जो कई लोग जो है हमारे साथ भी ऑफ कैमरा कई लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ है, फिर चाहे टिकट किसी को भी दे, चाहे पोंटा विधानसभा के लोग उन्हें जानते भी ना हो, हम उनके साथ है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे विश्वास में ला रहे हैं? जेपी भाई, सही बात कही है आपने। ये बात सही है कि लोग बहुत विश्वास पार्टी पर करते हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो अच्छे कार्य किए हैं, उसको देखकर लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों में बदलाव आ रहा है कि ठीक है, जो प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है उसको हम बदलेंगे भी, और सही टिकट का अगर वितरण नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि भाई आंखें बंद करके ही वोट डाले जाएंगे। ये बदलाव मैं जितना भी जहाँ गया वहाँ मुझे मिला और मेरी लोगों से बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है, मोदी जी से भी कोई बैर नहीं है, जयराम जी से भी कोई बैर नहीं है, लेकिन काम करने वाले की कोई खैर भी नहीं है। ऐसा लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में ये बात घर बना चुकी है कि जरूरी नहीं है कि किसी के कोई काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका श्रेय उसमें बहती गंगा में सभी हाथ धो ले। तो ऐसा नहीं है, बदलाव जरूर होगा और सही अगर टिकट वितरण नहीं हुआ तो पार्टी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, मनीष तोमर जी, कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अभी इलेक्शन का दौर है तो कई लोग उम्मीदवार सामने आते हैं, लेकिन अंत तक मैदान में कौन टिका रहता है? अभी जिस तरीके से आपने बात कही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या हालात कैसे बनते हैं? अभी समय बहुत है, पार्टी भी सोच रही होगी कि मनीष तोमर को विश्वास में लाया जाए, और विश्वास में लाया जाए तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी तरफ से अगर टिकट सुखराम चौधरी को ही मिलता है, आपको विश्वास में लाया जाता है, क्या आप जानते हैं कि किस तरीके के पार्टी फिर हथकंडे अपनाती है मनाने के लिए, मैं कह रहा हूँ,
तो उन लोगों को जो अभी आपके साथ जुड़ेंगे बाद में, अगर मैदान में आप ना रहे, कैसे देखें फिर आगे? जेपी जी, मैं समझता हूँ कि अगर मंडल का फैसला बरकरार रहता है तो रास्ते ही बंद है, बातचीत करने के तो रास्ते ही बंद हो गए। पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया तो रास्ते ही बंद है। लेकिन अगर जैसा मैं हाईकमान से गुहार लगा रहा हूँ, हाईकमान से बात कर रहा हूँ, और जो व्यवस्था है कि मंडल किसी को निष्कासित नहीं कर सकता, उसके बाद जो जैसी स्थिति पैदा होगी, क्या मुझे बहाल किया जाता है, क्या मैं पार्टी में हूँ, जब तक ऊपर से स्पष्टीकरण नहीं आ गया तब तक मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर ये मंडल का फैसला बहाल रहता है तो बातचीत के तो सारे रास्ते ही बंद है, क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ तो फिर बातचीत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कैसे बात कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे संपर्क में हैं, जो लोग मेरे समर्थन में हैं, वो जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के अनुसार काम किया जाएगा और बिल्कुल लोगों की सेवा की जाएगी, दिन रात लोगों से जनसंपर्क बढ़ाया जाएगा। जी, सुखराम चौधरी से जब हमारी बीते दिनों बात हुई, हमने भी कहा कि अगर हम जो है शहरी इलाके को अलग रखें, पहाड़ी इलाके को अलग रखें, कितना विकास वहाँ पर हुआ, तो कई काम वो गिनाते हैं, चाहे अम्बोया में ITI का जिक्र हो, तहसील का जिक्र हो, उप तहसील हो, या फिर भरली में जो है वो भी उद्घाटन उन्होंने करवाया, CM साहब खुद आए थे। तो जो आप गिरिपार की बात कर रहे हैं कि गिरिपार में इतना विकास नहीं हो पाया जितना यहाँ जो है शिलाई में हुआ, नाहन में हुआ, पड़ोसी विधानसभाओं का आपने जिक्र किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सुध ली और गिरिपार में सब तहसील जो अभी नोटिफिकेशन आना उसका बाकी है, मैं समझता हूँ। और क्योंकि ये मांग पिछले 20 साल से हमारी थी, और ITI की जहाँ बात की जाए, हमारे क्षेत्र इतना बड़ा, गिरिपार में इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक ITI का होना भी बहुत ज़रूरी था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र में ये चीज़ें, ये संस्थान यहाँ पर दिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तेज़ी से और जगह विकास हुआ, जिस गति से और जगह विकास हुआ, और आज जब हम बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, आज इस चीज़ की घोषणा की जा रही है, तो पब्लिक के बीच भी गलत मैसेज आता है। माननीय जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से हिमाचल का विकास कर रहे हैं, तो आज से 4 साल पहले हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि थे वो आज से 4 साल पहले उस चीज़ को करवाते। CM साहब ने कभी किसी चीज़ के लिए मना किया ही नहीं। लेकिन JP जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान है कि जब 4 अप्रैल को CM साहब का दौरा हुआ था और वो गिरिपार के क्षेत्र में आए थे, मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कितना आपने मुझे शुरू में कही थी कि क्या जरूरत पड़ी, ये उसके संदर्भ में भी एक जवाब है कि क्या जरूरत पड़ी। CM साहब ने जब वहां मंच पर चढ़े तो CM साहब ने एक बात कही अपने भाषण में कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि हमारे प्रतिनिधि ने कभी इस बात का जिक्र ही कभी CM साहब के पास नहीं किया कि इस प्रकार का क्षेत्र भी हमारी विधानसभा पोंटा में पड़ता है। हमारी कोई समस्या ही वहाँ पर कभी उठाई नहीं, और हमारी किसी प्रकार की बात को CM साहब के सामने रखा ही नहीं। अगर CM साहब के सामने बातें रखी होती, CM साहब के सामने हमारी समस्याएं उठाई हुई होती, तो गिरिपार क्षेत्र को CM साहब उस दिन ये नहीं पूछते कि मुझे तो ये मालूम ही था कि ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र भी पोंटा में पड़ता है। जी, अंतिम सवाल मनीष तोमर जी, अब आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात करें, किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है और जो है लोगों का क्या कुछ रुझान है? जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अब ये जरूर बात है कि लोग पार्टी के भगत भी है, पार्टी के साथ चलते हैं, लेकिन लोगों को साथ में काम भी चाहिए, और जो आदमी काम करेगा उसको मौका दिया जाएगा। लोग ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, हमने मौका आज तक दिया, लेकिन जब किसी प्रकार का भी यहाँ पर विकास जो होना चाहिए था, जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर चाहिए थी, वो अभी तक भी नहीं है। इसलिए गिरिपार के क्षेत्र में बदलाव की लहर है और वो बड़े बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीष तोमर जी, आपने समय निकाला हमारे साथ बात की। धन्यवाद JP भाई, धन्यवाद।
जी, तो हम जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव है इसी साल और गहमा गहमी चल रही है और जो है कई जगह पर अब कार्यकर्ता टिकट की मांग कर रहे हैं। देखना ये है कि आने वाले समय में अनुशासनहीनता, जिसे मंडल बीजेपी ने अनुशासनहीनता की परिभाषा बताई कि टिकट की मांग की और अनुशासनहीनता में कारण बताओ नोटिस दिया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन कल हमने सवाल किया था सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से कि अनुशासनहीनता का पैमाना तय कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि टिकट मांगना, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना अनुशासनहीनता नहीं है। तो फिर नहीं है तो मनीष तोमर को पार्टी से निष्कासित किस हालात में किया, इसका जवाब ढूंढना अभी फिलहाल मुश्किल है। फिलहाल आप पहाड़ प्राइम पर बने रहें। वीडियो से, हमारे चैनल से कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें। नमस्कार। ठीक है।